बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सिविलियन के एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसकी सीरीज़ हमने चलाई है डेली बेसिस पे, जो हमारे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, उसकी डिटेल भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बात कीजिएगा। कॉन्सेप्ट के साथ हम आप लोग को पढ़ाएंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल कट इंटू हाउ मैनी पॉइंट्स। कट इंटू हाउ मैनी पॉइंट्स, यहाँ सर्कल का वर्ड दिया है। ठीक है, तो एक सर्कल है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये सर्कल है। ठीक है, ये आपका एक सर्कल आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप कोई भी एक लाइन लगा लें, अब देखो इसके अंदर जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट या किसी भी चीज़ को कितने हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, तो कितने हिस्सों में तकसीम कर रहा है, 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x प्लस आयोटा वाई। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ये है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका a प्लस बी आयोटा है। ठीक है, इसमें जो ये वाली पहली a है ना, ये आपका रियल नंबर है, ये आपका क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और जो b आयोटा, जिसके साथ आयोटा होता है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। उसको क्या बोलते हैं, ये आपके सारे MCQs हैं। ठीक है, अब आपसे जो है ना एक सवाल पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, उसमें जो है वो आपसे ये कहेगा कि कोई भी आपको एक वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल उसने एक वैल्यू दी, वो कहेगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, वो कहेगा इसमें इमेजिनरी नंबर बताओ, तो जो आयोटा के साथ वैल्यू होगी वो इमेजिनरी नंबर होगी। आप कहेंगे 3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई। इसी तरह रियल नंबर पूछे तो रियल नंबर बता देना। याद रखें, कहीं भी वो ऐसा क्वेश्चन देता है इसमें सिर्फ वो 3 आयोटा दे दिया उसने। अब समझो इसमें जो रियल नंबर है वो तो नहीं है, वो 0 है। ठीक है, तो वो पूछेगा इसमें रियल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे रियल नंबर 0 है। ठीक है, इसी तरह कहीं पे अगर वो सिर्फ आपके पास रियल नंबर दे देते 3 + 0 दे देते, तो ये रियल नंबर आपके पास है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या, वो 0 है। समझ आ गई बात। अब एक और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे होता है कॉन्जुगेट का। क्या होता है कॉन्जुगेट, क्या मालूम करना होता है कॉन्जुगेट क्या होता है। मिसाल के तौर पे x + y आयोटा है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो जो आयोटा वाली वैल्यू होगी उसको आपने साइन चेंज कर देना है। ये x + y आयोटा तो क्या हो जाएगा, x - y आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको सब समझा रहा हूँ, ये पेपर में आ रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है इसकी तरफ हम चलते हैं। देखो उसमें हमने x + आयोटा वाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और जो x y की वैल्यू मालूम करनी है। x y की वैल्यू कैसे, देखो x + आयोटा वाई एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये -4 है, ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 1 पहले से मौजूद है और उसके साथ आगे +4 हो गया, +5 आयोटा पहले से मौजूद है। ठीक है, अब 1 + 4 कितना हो गया, 5 + 5 आयोटा। ठीक है, अब याद रखना जो रियल नंबर होता है ना वो होती है x की वैल्यू। जो पहली वैल्यू है वो x की होती है, दूसरी क्या होती है, y की होती है। अगर a b में दी जाए तो पहली जो होगी वो a की होगी, दूसरी क्या होगी, b की होगी। अब उसने हमें x y की वैल्यू मालूम करने का कहा है, तो x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी क्या है, 5 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 और 5। अगर कहीं पर यहाँ पर -5 आयोटा आ जाता तो पहली 5 होती, दूसरी क्या होती, -5 होती। अगर यहाँ पर पहली वैल्यू -5 होती तो माइनस लगाना भी साथ ज़रूरी होता है। अगर यूँ इस तरह आ जाता -5 + 5 आयोटा, तो आप इसके x की वैल्यू होती -5 और y की वैल्यू होती +5, तो इस तरह आपका आंसर आ जाता। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम चलते हैं, द लार्जेस्ट कॉर्ड दैट डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, वो कहता है सबसे बड़ी जो एक कार्ड है जो सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। ये देखो ये सर्कल को फॉर एग्जांपल एक लाइन लगा दी मैंने, इसने सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ऐसा हुआ, सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, देखो इसको बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर हाफ लाइन होती है ना, फॉर एग्जांपल ये मैं एक और सर्कल लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इस सेंटर से लेके ये हाफ जो होता है इसको बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और जो पूरी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर की एक सरफेस से लेकर दूसरे सरफेस तक, या सर्कल की एक सरफेस से लेकर दूसरे सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से बाद ये जो लाइन जा रही है ऐसे, इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह सर्कल में कहीं से भी आप इस तरह की लाइन ड्रा कर लें, आप यहाँ से इस तरफ ड्रा कर लें, तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट इंटर्ड इन अ स्कूल and he saw total 16 bicycle and tricycle. If the total number of wheels are 38 then find the strength of bicycle. देखो वो कहता है वो स्कूल में इंटर हुआ। ठीक है, पार्किंग में गया। ठीक है, आज हमारे एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन हमें बताया। ठीक है, वॉइस में। तो देखो वो कहता है 16 बाईसाइकिल, मतलब टोटल जो बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल खड़ी है ना वहाँ पे, बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल वो जिसके 2 व्हील होंगे और ट्राईसाइकिल जिसके 3 व्हील होंगे, वो टोटल 16 है। टोटल वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो 16 है। कहता है उसमें से बताओ, अगर वो टोटल जो व्हील की तादाद है वो 38 है, टोटल जो टायर है वहाँ पे जो व्हील्स है ना बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल के मिला के वो 38 हैं, तो बताओ कहते हैं इसमें से बाईसाइकिल कितनी होगी। ठीक है, बाईसाइकिल वो होगा जिसके
डबल टायर होगा, ठीक है। अब देखो टोटल तो 16 है, 16 से ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हम 8 बाईसाइकिल करते हैं और 8 ट्राईसाइकिल करते हैं, तो 8 ये 16 हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये 8 है अगर बाईसाइकिल, तो इसके 16 व्हील इसके हो गए और 24 इसके हो जाएंगे। तो देखो 40 बनता है, 38 नहीं बना, ठीक है। हम मज़ीद करके देखते हैं। 10 हम बाईसाइकिल कर लेते हैं, 10 कितनी करते हैं, 10 हम कहते हैं जी बाईसाइकिल है फॉर एग्जांपल, और 6 क्या ट्राईसाइकिल है, 6 ट्राईसाइकिल है तो 3 टायर होंगे, 6 3 द 18 व्हील जो होंगे ये इसके हो जाएंगे। और ये बाईसाइकिल के 2 टायर होते हैं तो 10 टू द 20 इसके, देखो 20 और 18 वही 38 बन गया। तो हमने क्या देखा कि बाईसाइकिल कितनी है, 10 है, और ट्राईसाइकिल कितनी है, 6 है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो ax प्लस बी वाई, ठीक है, ax प्लस बी वाई माइनस ए वाई। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो ax है पहली और जो तीसरी वैल्यू है माइनस ए वाई, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, और दूसरी वैल्यू क्या है प्लस बी वाई और माइनस बी एक्स, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब इन दोनों में देखो तो a कॉमन है, a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बच जाएगा। प्लस इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, माइनस का b कॉमन कर लेते हैं। माइनस का b जब कॉमन करेंगे तो ये जो प्लस का y है ये माइनस का y हो जाएगा, और ये माइनस का जो x है ये प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी x माइनस वाई आ गया, ये भी क्या आ गया x में, हमने ये x माइनस वाई सेम करना था। अब x माइनस वाई दोबारा से कॉमन कर लेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी, a ये आ गया। और कॉमन करना आता है सबको, उम्मीद है आता होगा, ठीक है, नहीं तो मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया है, ठीक है। तो x माइनस वाई a माइनस बी जो है ये a माइनस बी एक्स माइनस वाई, ये पहले भी लिख लें बाद में लिख लें, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने सिंपल इसमें क्या किया, कॉमन किया, ठीक है, कॉमन करके बाकी आंसर लिख दिया है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो हमें दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे से उसको समझा देंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहता है किसके इक्वल है, तो बताओ ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। ये होता है माइनस कॉस, देखो असल फार्मूला जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू होता है 1 के, ये इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। अब यहाँ से आपने अगर साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -1 होना चाहिए, ठीक है, साइन स्क्वायर -1, ठीक है, +1 ये थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा -1, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही फार्मूले से यहाँ से आप कॉस की वैल्यू निकालना चाहें, साइन की निकालना चाहिए, एक फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरे फार्मूले भी आपको आना चाहिए। देखो एक होता है आपका साइन थीटा, इसका जो उलट होता है ना वो होता है, इसका उलट होता है कोसिकेंट थीटा, क्या होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, किसके होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के, और जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा, 1 ओवर सीकेंट थीटा, और जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉट थीटा, 1 ओवर कॉट थीटा। ये समझ आ गया सबको। अब जो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा वो इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, ये डेली 3-4 आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं सारे आपको इसी वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब ये सेकंड, ये एक फार्मूला आपने ये याद करना है, एक मैंने पहले लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक वो याद रखना है, ये 2, और ठीक है, और एक तो मैंने सिंपल बताया ना, साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, और कॉस थीटा 1 ओवर सेकंड के होता है, और टेन थीटा 1 ओवर कॉट के होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब एक फार्मूला और होता है, अभी हमने सेकंड स्क्वायर थीटा किया था इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जो साइन का उलट होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की, 1 माइनस होता है या प्लस, हाँ माइनस ही होता है शायद, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, और ये प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस सेकंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेने। अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है ये कायरो के अंदर है। कायरो किसका कैपिटल है, इजिप्ट का कैपिटल है। कायरो किसका कैपिटल है, इजिप्ट, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं, क्या कहते हैं, मिस्र, ठीक है। अच्छा, और इजिप्ट से रिलेटेड एक और सवाल भी आता है। इजिप्ट जो है ये वो कंट्री है जो इसको बोलते हैं एफ्रो एशिया कंट्री, क्या बोलते हैं, एफ्रो एशिया कंट्री, ठीक है,
एफ्रो एशिया कंट्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अफ्रीका के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी है। कॉन्टिनेंट जो हमारा एशिया है ना, इसका कुछ पार्ट जो है वो एशिया के अंदर है, बाकी सारा पार्ट इसका कहाँ पे है? वो अफ्रीका के अंदर है। कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। इसी तरह एक और भी बता देता हूँ, ठीक है। तुर्की, जो तुर्की है इसको बोलते हैं यूरो अफ्रीका एशिया, यूरो इस तरह का कुछ नाम है, यूरो एशिया, क्योंकि ये यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी है, ठीक है। यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी। इसी तरह रशिया जो कंट्री है वो भी ऐसे ही है। रशिया जो कंट्री है वो भी, उसका ज़्यादातर हिस्सा एशिया के अंदर है और काफ़ी सारा हिस्सा, मतलब ज़्यादा हिस्सा, क्योंकि रशिया जो है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है। अभी भी बहुत बड़ा है ये, ठीक है। और इससे जो है ना 8 जो है वो 8 नहीं 15 मुल्क बने थे, ठीक है। खैर उस ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, ठीक है। जब 1991 में ये USSR टूटा था। खैर ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई। रशिया भी क्या है? एशिया के अंदर भी है और यूरोप के अंदर भी है। ओल्ड नेम ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का जो पुराना नाम है वो हिजाज़ है। व्हाट हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हीलियम की होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी है? हीलियम की। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम अ गैसियस एटम, ठीक है। ये देखो मैंने बहुत जो है ना फर्स्ट ईयर के अंदर ये रट्टा लगाया था मैंने, अभी तक मुझे याद है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जो कोई भी एक गैसियस एटम है, जैसे हीलियम है या मैग्नीशियम है, जो अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक है। कोई भी एक गैसियस एटम है तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी डेफिनेशन पेपर में आती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? तो आपने कहना आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और सबसे जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो हीलियम की, क्योंकि ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबल होता है, इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज़्यादा है। मोस्ट ODI विकेट टेकर इन पाकिस्तान ऑफ पाकिस्तान में जो ODI क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों में से सबसे ज़्यादा जो है जो विकेट लिए वो किसने लिए? वसीम अकरम ने लिया। कितने लिए? तकरीबन 500 समथिंग है, ठीक है। 504 हैं या 502 हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी दुनिया के अंदर, मतलब ओवरऑल, ये तो पाकिस्तान की बात की, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ODI विकेट के जो टेकर है वो कौन है? तो वो मुरलीधरन है। कौन है? मुरलीधरन है। और ये कहाँ का? श्रीलंका का प्लेयर है। ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ से? श्रीलंका का। उम्मीद आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, ताशकंद डिक्लेरेशन। ताशकंद का जो मुआहदा था ये किस किस के दरमियान में हुआ था? तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ था 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को हुआ था ये। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो इसकी डिटेल सारी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ताशकंद जो डिक्लेरेशन है ना, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मैंने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। और पाकिस्तान से जो तो 1966 के अंदर किसकी हुकूमत? अयूब ख़ान की थी, तो अयूब ख़ान थे। और इधर से कौन से थे? इधर से इनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था उसका? लाल बहादुर, ठीक है। आप लोगों ने लिख लेना, लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, ठीक है। और ये मुआहदा हुआ था जो 1965 की जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ठीक है। उसके जो है ना जितने भी वो कहा था, चलो जी आओ जी अब हम बैठ के सुलह कर लेते हैं, ठीक है। तो जंग को, सारे असरात को ख़त्म करने के लिए मुआहदा हुआ था 10 जनवरी 1966 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी मदद से हुआ था ये मुआहदा? तो USSR जो आजकल रशिया है, ठीक है। ये इसका पुराना नाम USSR है। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो USSR की मदद से हुआ था। ये भी पूछा जाता है किसकी मदद से हुआ था। जैसे वो सिंताज मुआहदा इंडस वाटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 1960 के अंदर हुआ था, 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर है ना। और वो किसके दरमियान में हुआ था? वो भी अयूब ख़ान और उधर से उनका वो था, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो है वो किसकी मदद से हुआ था? वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। इसी तरह जो 1971 की हमारी जंग हुई थी, तो 71 की जंग के सारे वो बाद में भाई बनने के लिए जो मुआहदा हुआ था वो शिमला मुआहदा था। वो कौन था? शिमला एग्रीमेंट था। वो कौन सा था? शिमला एग्रीमेंट था। वो भी किस के दरमियान में है? साफ ज़रा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में है। पाकिस्तान से उस टाइम 1972 में कौन है? ZA भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, ठीक है। और उनकी थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। नाम अब मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लेना बस, ठीक है। इंदिरा गांधी, ठीक है। इंडिया से जो मुआहदा था उसका प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। और यहाँ से हमारे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो प्रेसिडेंट थे। 1972 में वो प्रेसिडेंट थे, तो 1973 में जब आइन आया तो उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल मैंने बता दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रेन कवर, ठीक है, 240 किलोमीटर हाउ मच डिस्टेंस, ठीक है, पर आवर। 1 घंटे में वो 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। देखो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में वो कर रही है कितना? 240, ठीक है। हमने 1 मिनट में वॉल्यूम करना है, तो 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे? 240 को 60 पे डिवाइड कर देंगे,
तो हमारे पास 6 0 से 0 कैंसल, 6 1 दा 6 और 6 4 दा, तो 4 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी 1 मिनट के अंदर। अब वो कह रहा है कि 22 मिनट में कितना करेगी, तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 84 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आता है। देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझा दिया। वो कहता है जी एक हेलीकॉप्टर है जी 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है, तो बताओ जो है ना वो 10 मिनट में कितना करेगा। तो 900 को पहले 60 पे डिवाइड कर देंगे, आप पहले 1 मिनट का निकाल लेंगे, ठीक है। ये वर्बल मैथ के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये 5-6 क्वेश्चन इसके लाजमी आते हैं, सेम एज इट इज़ ऐसे ही होते हैं। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप सारे सॉल्व कर लोगे। अब देखो इसी से रिलेटेड वो एक और क्वेश्चन देगा कि अब देखो उसने कहा कि ट्रेन 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो बताओ 22 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। नीचे मैंने स्टेटमेंट सेम रखी है आपको समझाने के लिए, मतलब 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही है। अब वो कहता है बताओ 180 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में तय करेगी। पहले वो कह रहा है इतने टाइम में कितना डिस्टेंस, 22 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अभी वो कह रहा है बताएं जी इतना डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, तो ये कितने। सबसे पहले आपने वही करना, ये नोट कर लिया आपने। सबसे पहले आप वही करेंगे, देखो 60 मिनट में कितना कर रही है, 60 मिनट में कर रही है 240, तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो 240 को आप 60 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमने अभी निकाला था 4 आ गया, ठीक है। अभी देखो अब हमने टाइम नहीं निकालना, अब हमने टाइम निकालना है, अब हमने डिस्टेंस नहीं निकालना। अब तो कहते हैं 180 किलोमीटर में 180 किलोमीटर कितने टाइम में करेगी। अब साफ ज़ाहिर है 60 मिनट से तो कम ही होगा, क्योंकि 60 मिनट में तो 240 कर रही है। अब क्या कर रही है 180 किलोमीटर है, मतलब 240 से कम हो गया ना डिस्टेंस, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा, तो कोई चीज़ कम होती है तो कब होती है, जब उसको डिवाइड किया जाए। तो अब हमने डिवाइड करना है, पहले मल्टीप्लाई किया था क्योंकि चीज़ बढ़ेगी। अगर 1 मिनट में वो 4 किलोमीटर कर रही है तो 18 मिनट में तो ज़्यादा करेगी ना, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। अब हमने जिस चीज़ को कम करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करेंगे, 180 से। अब क्या करेंगे 180 को 4 पे डिवाइड कर देंगे। देखो 4 दा 16, 2 नीचे बच जाएगा और 0 ले जाएंगे तो 20 बन जाएगा। 4 5 दा तो 45 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 45 मिनट के अंदर जो है वो क्या करेगी, 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। फ्री नोट्स के लिए AFNS के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रॉपर और बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, इंशाल्लाह वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में हमें याद रखिएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो भी आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।